हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सेट का प्रारंभ करने जा रहे हैं। यानी कि आज हम लोग सेट पेपर क्या करने चल रहे हैं, लगाने चल रहे हैं। और जैसा कि मैंने पिछले क्लास में ये कहा था कि आने वाले क्लास में हम लोग बंद घड़ी, तेज घड़ी व धीमी घड़ी पर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो उस तथ्य को आप लोग क्या करिए, छोड़ दीजिए। उसको हम लोग लाइव क्लास में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, क्योंकि वो प्रोसेस अलग है। लाइव में आप लोग उस पर टिप्पणी भी कर सकते हैं और स्वयं पूछ भी सकते हैं, वहाँ बेटर रहेगा उसके लिए। तो उसको हम लोग आने वाले क्लास में देखेंगे और उस पर किसी भी प्रकार कोई प्रश्न यहाँ सेट पर डिस्कस नहीं किया जाएगा, लेकिन जितना पढ़ाया गया उसी में से सभी तथ्यों को उठाकर डिस्कस किया जाएगा। तो आज से हम लोग प्रारंभ करते हैं, लगभग 2 या 3-4 क्लासों तक डिस्कस ही करेंगे सेट पेपर लगा कर, क्योंकि और वो क्वेश्चन लगाए जाएंगे जो पिछले पेपर में कुछ एग्ज़ामों में पूछते आ रहा है एग्जामिनर। तो उन तथ्यों पर हम लोग फोकस करेंगे। जैसा कि मान लीजिए कि मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ अक्षर दिए थे और कुछ अंक दिए थे, उसको अंकों के आधार पर क्या करना था, सॉल्व करना था। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, चलिए उस पर, और जो पढ़ा चुके हैं उस पर क्या किया जाएगा, सेट लगवाया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज से स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं सेट का। तो ये 2, 3, 4 क्लासें चलेंगी लगातार, किसकी, सेट का। लेकिन जो शेड्यूल बना है मंगलवार व शुक्रवार फिजिक्स, वो तो जाती ही रहेगी, वो उस दिन तो ऑफ ही रहेगा, शनिवार संडे ऑफ रहता है। तो ये आपको अध्ययन करवाया जाएगा। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम लोग प्रश्न लिखते हैं, क्या प्रश्न लिखते हैं। ओके, मान लीजिए कि आपसे कह दिया जाए सेट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, हम लोग सेट चलते हैं ओके लगाने। तो ये आपका प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए, यदि घड़ी की डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 2 के स्थान पर अक्षर ई आ जाए। ओके, अक्षर ई आ जाए। इसी प्रकार अंक 3 के स्थान पर अक्षर जी आ जाए। और आगे भी यही
क्रम चलता रहे। तो 8 के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? ओके, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। क्या ऑप्शन दे रहा हूँ? ये सेट मेरे पास रखा है, 4-5 सेट है जिसमें से हम लोग अध्ययन करेंगे और उसको लगाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन दे दिया जा रहा है। मान लीजिए कि ऑप्शन है, 4th ऑप्शन दे दिया जा रहा है, 5th दे दिया जा रहा है। पहला है पी, दूसरा है यस, तीसरा है क्यू, चौथा है ओ और पांचवा है नन ऑफ दिस यानी OT। ओके, और यहीं पर प्रश्न लिख लेते हैं जो क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अगला भी सेट में कुछ प्रश्न उससे उठा करके इससे संबंधित, फिर उसके बाद अलग अलग क्या करते हैं, प्रोसेस निरंतर सीक्वेंस वाइज लगा रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न जो है उसको हम लोग देखते हैं। अभी तो जो प्रोसेस है PDF रखने के लिए, अभी उसमें प्रोसेस थोड़ा दिक्कतों का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है, तो इसको अभी हम लोग PDF बना करके नहीं रख पा रहे हैं। तो उसका कुछ रीज़न है, तो बहुत ही जल्द उसको भी क्या किया जाए, व्यवस्था की जाएगी। ओके, तो उसमें से आप लोग सेट लगा लीजिएगा, जो ना आए वो आप लोग क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ओके, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एक प्रश्न और लिखते हैं। अब मान लीजिए कि प्रश्न ये है, ओके, यदि घड़ी यदि घड़ी की डायल पर स्थित अंक, डायल स्थित अंकों लिखिएगा, अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला, क्या अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि अंक 3 के स्थान पर अक्षर यच आ जाए और इसी प्रकार अंक 4 के स्थान पर अक्षर आई आ जाए तो आगे भी यही क्रम चलता रहे। तो अंक 10 के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? ओके, तो इस पर आप लोग फोकस करिएगा क्योंकि ये जो है तथ्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इस पर आप लोग ये विशेष ध्यान दीजिएगा कि इसका एक ऑप्शन और दिया है। मान लीजिए कि ये ऑप्शन दिए गए हैं, इन पर भी क्या करिएगा, फोकस करिएगा। ओके, ऑप्शन है P पहला, दूसरा ऑप्शन R, दूसरा ऑप्शन क्या है R, तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों N, और चौथा ऑप्शन है O, और पांचवा ऑप्शन है क्या NOT।
ओके। यदि इसको आप हल कर लिए तो ये जाहिर से बात है नीचे वाला आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग समझते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है और बहुत ही इसको अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। यदि इसके शब्दों का अर्थ आप समझ गए तो आप 100% इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है दोस्तों, यदि एक घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाए कि यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिए जाएं कि अंक 2 के स्थान पर, पहले सर्वप्रथम हम लोग पहला नंबर यहाँ पर एक घड़ी बनाते हैं। क्या एक घड़ी बनाते हैं। इसको, इस अक्षर को, ये जो शब्द लिखे गए हैं इसको आप ऊपर कर लीजिए, यहाँ पर आगे। ओके, ये यहाँ इसका अंक है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सर्वप्रथम यहाँ 12 रहेगा, यहाँ 6 रहेगा, 3 रहेगा, 9 रहेगा, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। अब कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर अक्षर थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा है। बेटा उसको आप लोग थोड़ा स्पष्ट क्वालिटी करके, हाई क्वालिटी करके देख लीजिए, आपको दिखाई देगा। कम क्वालिटी में देखेंगे तो आपको थोड़ा स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा। आप लोग हाई क्वालिटी में देख लीजिए जिससे कि आप लोग को दिखाई दे। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अब आगे हम लोग चलते हैं इसी का आगे। अंक 2 के स्थान पर यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इतना है। तो 2 के स्थान पर अक्षर क्या हो जाए, ई हो जाए, यानी कि अक्षर ई आ जाए। कौन सा अक्षर ई आ जाए? ई अक्षर आ जाए। 2 के स्थान पर क्या हो जाए? ई हो जाए। ओके, आ जाता है। इसी प्रकार अंक 3 के स्थान पर जी आ जाए, जी। ओके, और आगे भी और जी आ जाए और आगे भी यही क्रम चलता रहे तो 8 के स्थान पर क्या होगा दोस्तों? तो आप यहाँ देख सकते हैं एक चीज़ का गैप है, ई एफ गैप है, एफ छोड़िए, जी है, एच को छोड़ दीजिए, एच छोड़ दीजिए, एफ जी एच और आई पकड़िए, जे छोड़िए, के एल छोड़िए, यम पकड़िए, यन छोड़िए, यहाँ यन रहेगा, ओ पकड़िए। तो यहाँ पर जो छोड़ा जा रहा है उसको हम लोग साइड दरकिनार कर देते हैं। उसको सम्मिलित करने की कोई आवश्यकता है नहीं, बस एक एक अक्षरों को क्या करना है आपको। देखिए ई एफ गायब हुआ, जी आया, जी के बाद एच गायब होगा, एच के बाद जी आई आया ना, क्योंकि एफ जी एच आई, जे हटा, के आया, के के बाद यल हटा, यम आया, यम के बाद यन हटा, ओ आया, ओ के बाद पी हटा, तो क्या आएगा? क्यू आएगा। क्यू के बाद क्या हटेगा? पी क्यू, और आर से हटेगा, आर हटा, क्या आएगा? यस आएगा। आर हट गया तो क्या आएगा? यस ही आएगा, क्योंकि पी क्यू आर यस, यहाँ यू आएगा। क्या? यहाँ यू आएगा। और क्यों? क्योंकि यहाँ एस टी और यू वी डब्ल्यू और यक्स, यहाँ पर वाई आएगा। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है दोस्तों? तो यहाँ पर मेरा पूछा जा रहा है 8 का स्थान पर कौन सा अंक होगा? 8 का स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? क्यू है। तो यहाँ पर क्यू कहीं पर है दोस्तों, तो क्यू मेरा दिया है आंसर। क्यू मेरा दिया है आंसर क्या? क्यू दिया है ऑप्शन 3 में। ओके, तो यहाँ पर ये मेरा क्या हो जाएगा? टिक लगा दिया जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? तीसरा सही है, ये हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। इतनी बात क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं, फिर पुनः नीचे वाले प्रश्न को ऊपर सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला रफ कर दिया जाए कुछ। स्पेस थोड़ा बोर्ड में कम है तो उसकी समस्याएं, हमको मालूम है कि आप लोगों को समस्याएं होती होगी,
तो आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। हर चीज़ों की व्यवस्था की जा रही है लेकिन थोड़ा लेट है। अब यहाँ पर हम लोग इसको समझते हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को इस प्रकार व्यवस्थित की जाए कि 3 के स्थान पर, तो यहाँ पर हमको घड़ी बनाना पड़ेगा सर्वप्रथम। यहाँ 12 हो गया, 12 का टाइम, 6 का टाइम, 3 का टाइम, 9 का टाइम, 1 2 4 5 7 8 10 11। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है दोस्तों, 3 के स्थान पर, 3 मेरा कहाँ है, 3 के स्थान पर ये प्रोसेस आपको सेम प्रोसेस मिलेंगे दोस्तों। 3 के स्थान पर अक्षर क्या आ जाए, 3 के स्थान पर अक्षर क्या आ जाए, यच आ जाए। 3 के स्थान पर अक्षर क्या आ जाए, यच आ जाए। और इसी प्रकार 4 के स्थान पर क्या आ जाए, आई आ जाए। यहाँ पर क्या आ जाए, आई। यहाँ पर देखिए यच के बाद क्या आता है, आई आता है। आई के बाद क्या आएगा, जे आएगा। यहाँ सीक्वेंस वाइज कहा जा रहा है। तो और आगे भी यही क्रम चलता रहे तो 10 का स्थान क्या होगा, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, ये आर हो जाएगा। तो 10 के स्थान पूछ रहा है दोस्तों, तो 10 के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा दोस्तों, 10 के स्थान पर ओ हो रहा है, यानी कि ओ मेरा होगा। अक्षर कौन सा होगा, ओ ही तो होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, चौथा है। आप टिक कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपसे अधिकतर पूछे जाएंगे, क्या अधिक से अधिक पूछे जाएंगे। तो इसमें आप लोग किसी प्रकार कोई समस्या तो उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह आप नॉर्मल रूप से लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि यह आप पढ़ चुके हैं और अध्ययन कर चुके हैं। ओके, इसको रब किया जाए। आगे भी कुछ प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए, इस पर अभी और प्रश्न होंगे लेकिन वो भिन्न रहेंगे, वो टाइप अलग में आएंगे, उसको हम लोग देखेंगे। ओके, अब देखिए मैं यहाँ पर टाइप अलग करवाने जा रहा हूँ सेट में। देखिए ये प्रश्न जो है आपसे कुछ इस प्रकार पूछा जाएगा। देखिए, यदि वास्तविक समय, यदि वास्तविक समय 10-19 क्या 10-19 हो रहे 10-19 हो रहे हो तो 10-19 हो रहे हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब, इस स्थिति में प्रतिबिंब में समय क्या होगा। ऑप्शन मैं देता हूं, और ये अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं अभी क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन दिया है 1:41, दूसरा ऑप्शन दिया है 11:41 और तीसरा ऑप्शन दिया है 10:03 और चौथा ऑप्शन है 1:31 और पांचवा ऑप्शन है NOT। ओके, ये जो पूरा प्रश्न है इसको आप लोग लिखिएगा, पहले उसको लिखिएगा तब इसको लिखिएगा। देखिएगा ध्यानपूर्वक, क्योंकि ये जो है प्रश्न ये आप लोग पूर्ण रूप से लिखिएगा। इसमें देखिए निर्देश दिए गए, निर्देश को लिखिएगा फिर इसको लिखिएगा। इसमें दिया गया है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न लंबवत दर्पण समय पर आधारित है, जिससे डायल पर अंकों के स्थान पर बिंदुकित निशान मौजूद हैं। प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक
अवलोकन करके अभीष्ट वास्तविक प्रतिबिंब समय ज्ञात कीजिए। अगर अभीष्ट वास्तविक प्रतिबिंब बोल दे तो उसका अर्थ है कि ये दर्पण से कह रहा है, क्या दर्पण से। और पहले नंबर इसमें पहले ही स्टार्टिंग में ही दर्पण के बारे में डिस्कस कर दिया, क्या दर्पण के बारे में ही डिस्कस कर दिया है, लंबवत दर्पण। तो दर्पण का अर्थात प्रोसेस क्या होगा, 1160 से घटाया जाएगा, क्या 1160 से घटाया जाएगा। तो ये आप लोग जानते हैं, यदि यही वाटर इमेज होता तो यहाँ प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता। देखिए आप 1160 में घटाएंगे, अर्थात 1160 में क्या होगा प्रोसेस इस प्रकार 10:19। यहाँ यदि वास्तविक समय 10:29 हो रहा हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण में क्या होगा, क्या समय होगा। तो इसको आप लोग क्या करिए, घटा दीजिए। 10 में से 9 गए 1, 5 में से 1 गया, कितना आएगा 4, 11 में से 10 गए 1। कहीं ऑप्शन दिखाई दिया दोस्तों, ये आप लोग टिक लगा सकते हैं। यदि मान लीजिए कि यहीं पर मैं अंक चेंज कर दूं, क्या यहीं पर मैं अंक चेंज कर दूं तो क्या होगा। मैं 3-4 क्वेश्चन इसी पर करवा दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। निर्देश वही रहेगा जो मैंने पढ़ा, वही लिखना है आपको। मान लीजिए कि यहाँ 5:45 का टाइम दे दिया जाए, क्या 5:45 का टाइम। तो आप क्या करेंगे, 1160 में इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, 45 होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 10 में से 5 गए 5, 5 में से 1, 11 में से 5 गए 6, 6:15 का कहीं टाइम है, ये दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ प्रश्न वही रहेगा, सिर्फ अंकों को डिफरेंट किया जाएगा, ये आंसर मेरा हुआ। तो इसी प्रकार के आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। लेकिन 1-2 प्रश्न और यहीं पर हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन दे करके। यहीं पर मैं 3-4 प्रश्न करवा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग 12:30 बना सकते हैं, 12:30 बनाएंगे तो 12:30 का टाइम का ऑप्शन जो है ये है, 12:30 का टाइम का ऑप्शन ये है। पहला 12:30 होगा, दूसरा 11:30 होगा, तीसरा 6:30 होगा, चौथा 1:30 होगा। और यदि यहीं पर मान लीजिए कि ये दे दिया जाए, ये 11:25, तो आप यहाँ पर ये 11:25 का ऑप्शन ये होगा। 11:25 का ऑप्शन क्या होगा, 1:35 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 12:35, तीसरा ऑप्शन 1:30, चौथा ऑप्शन 12:25। ये है। देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपको बताया था कि यदि मान 12:30 से अधिक हो जाए तो प्रोसेस क्या होता है, 24 में हमेशा घटाया जाता है, क्या 24 में हमेशा घटाया जाता है। तो 24 में घटाने के लिए ध्यान दीजिएगा, ये प्रोसेस आएगा, आपको समझना है। तो 24 यानी कि 23:60 में क्या 12:30 को घटा दीजिए, 12:30 को घटाएंगे तो ये आएगा क्या 30 आएगा, ये भी 30 दर्पण से है, इसीलिए यहाँ बचा क्या 3 में से 2 गए 1, यहाँ 2 में से 1 गए 1, 11:30 का टाइम कहीं है ये। तो आपको जो मैं नियम बताया हूँ सेम नियम लगेगा। आप किसी प्रकार कोई समस्या मत लीजिए, उत्पन्न कर लीजिए अपने से उत्पन्न करेंगे तो समस्याएं ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगी। अब ये 11:25 हो गया, तो 11 हम लोग 60 में 11:25 को क्या करेंगे, घटाएंगे तो ये आएगा क्या 10 में से 5 गए 5, 5 में से 2 गए 3, और ये 0 किसको डिनोट करता है दोस्तों, 0 हमारा 12 का डिनोट करता है, क्या 12:35 का टाइम है कहीं ऑप्शन में, ये आप लोग टिक लगा सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारी अधिक प्रश्न आएंगे, उसको आप लोगों को क्या करना है, लगाना पड़ेगा। ओके, तो दोस्तों आज ये सेट में लगभग 7-8 प्रश्न हुए। आने वाली क्लासों में 7-8 प्रश्न, फिर उसके बाद 7-8 प्रश्न, लगभग 20-25 प्रश्न हो जाएंगे, काफ़ी हो गया। तो यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। आने वाले क्लासों में हम लोग नए तथ्यों पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।